बिहार राज्य के शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। जैसा भी करंट अपडेट आया है कि दीक्षा पर TPD प्रोग्राम जो चल रहा है उसके तहत 7 जून से आपको 2 कोर्स करने हैं। एक पहला कोर्स है बुनियादी साक्षरता सीखने के सिद्धांतों की समझ और दूसरा है मुद्रा शिक्षण की समझ। तो ये दोनों कोर्स आपको कंप्लीट करने हैं और 18 जून तक आपको कोर्स कंप्लीट कर लेने हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे, किसी भी कोर्स को कंप्लीट करते समय वीडियो या PDF को स्किप ना करें, उसे पास ना करें, उसे अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और पूरे कोर्स को कंप्लीट करें। इसमें हम लोग समझदारी से खरीदारी आकलन अभी देखेंगे। तो देखिए, इसके हम लोग प्रश्नोत्तरी को करते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा में मुद्रा की समझ की शुरुआत करने के लिए बच्चों में पहले किन अवधारणाओं की समझ होनी चाहिए? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बचत करने की समझ, संख्याओं की समझ, जमा घटा गुना भाग की समझ, खरीदारी की समझ। तो इसमें हम लोग 2 और 3 को सबमिट करेंगे। देखिए, बिल्कुल सही है। प्रश्न 2 है, देखेंगे, प्राथमिक कक्षाओं में मुद्रा की समझ पर काम करना जरूरी है क्योंकि आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसका विकल्प है, मुद्रा की समझ हमारे पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुद्रा की समझ ही बच्चों को रुपये पैसों का बेहतर इस्तेमाल करने की समझ बनाती है। यह बच्चों को संख्या और संक्रियाओं जैसे जोड़ घटा गुना भाग से परिचय कराने का एक मौका देती है। तो इसमें भी हम लोग ऑप्शन 2 को सबमिट करेंगे। बिल्कुल सही है। तीसरा है, द्वारिका जी और दिलीप जी दोनों ही कक्षा 1 में पढ़ाते हैं। दोनों शिक्षकों ने अपने बच्चों का अलग अलग तरीके से सिक्कों और नोटों से परिचय करवाया। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे। हम विकल्प पढ़ देते हैं। द्वारिका जी ने क्योंकि उन्होंने हर एक सिक्के के बारे में विस्तार से बताया। दिलीप जी ने क्योंकि उन्होंने बच्चों को सिक्कों और नोटों के साथ आज़ादी दी। तीसरा, द्वारिका जी ने क्योंकि उन्होंने एक एक करके हर एक सिक्के के बारे में बताया। सभी सिक्कों को साथ देकर उन्होंने बच्चों पर बोझ नहीं डाला। और चौथा है, दिलीप जी ने क्योंकि उन्होंने बच्चों को सभी नोटों और सिक्कों का अवलोकन, तुलना और वर्गीकरण करने का मौका दिया। तो हम लोग चौथा में सबमिट करेंगे। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे। चौथा क्वेश्चन, जावेद जी ने कक्षा 2 के बच्चों को 25 रुपये बनाने के लिए अलग अलग नोटों और सिक्कों की पोटली पकड़ाई। बच्चों ने कुछ इस तरह से 25 रुपये बनाए, जो देख पा रहे हैं। आपके अनुसार जावेद जी ने यह गतिविधि क्यों कराई? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहले विकल्प हम देख लेते हैं। किसी मूल्य को अलग अलग तरीके से जोड़ घटा करके बनवाने के लिए, एक सही तरीके से 25 बनवाने के लिए, अलग अलग सिक्कों और नोटों से परिचय कराने के लिए और संख्या 25 की बुनियादी समझ बनाने के लिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर को सबमिट करेंगे। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 5 है, नायक कक्षा 3 में पढ़ता है। उसने दुकान से कुछ सामान खरीदा और हिसाब को कॉपी में कुछ इस तरह लिखा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं। नायक खरीदारी से पहले बजट बनाता है। नायक अपने खर्चे का रिकॉर्ड रखता है। नायक लेन देन में जमा घटा का इस्तेमाल कर पाता है। नायक बिल बनाना जानता है। तो इसमें हम लोग 2, 3 को सबमिट करेंगे। बिल्कुल सही है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 6 है, तरुण कक्षा 3 में पढ़ता है। एक दिन उसने अपनी नानी की गुल्लक फोड़ दी। उसमें से 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के कई सिक्के निकले। उसने तुरंत पैसों को जोड़ना शुरू किया, पर उसे पैसों और रुपयों को जोड़ना और कुल कितने बनेंगे ये समझ नहीं आ रहा था। इस समस्या को सुलझाने में आप तरुण की कैसे मदद कर सकते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प पहले हम देख लेते हैं। तरुण को बता सकते हैं कि पैसों का उपयोग अब नहीं होता, इसलिए इनके बारे में समझना जरूरी नहीं है। तरुण को रुपये और पैसों के संबंध को समझाने के लिए कुछ गतिविधियां कराई जा सकती है। तरुण के आगे रुपये पैसों से संबंधित ऐसी बार नहीं आएगी, इसलिए उसे सिर्फ उत्तर बताया जा सकता है। तरुण को असली में पैसों की मदद से चीज़ों को खरीदने का मौका दिया जा सकता है।
तो इसमें हम लोग दूसरा को सबमिट करेंगे। हम लोग क्वेश्चन 7 देखेंगे। कक्षा 3 की कविता जी ने अपनी कक्षा के बच्चों को कुछ बिल देकर उनकी जांच करने को बोला। आपको क्या लगता है बच्चों को बिल की जांच करवाना क्यों जरूरी है? विकल्प है रुपये और पैसों के बीच संबंध समझने के लिए, बिल पर लिखे कुल मूल्य को खरीदे गए सामान के आधार पर जांच पाने के लिए, संक्रियाओं जैसे जोड़ घटा गुना भाग का इस्तेमाल कर सके। तो इसमें हम लोग 2-3 को सबमिट करेंगे। हम लोग क्वेश्चन 8 देखेंगे। प्रफुल्ल जी ने कक्षा 3 में बच्चों को कुछ रसीद और बिल दिखाए। दिखाने के बाद उन्होंने बच्चों को कॉपी में 2 टेबल बनवाई, जिसमें उन्हें एक टेबल में बिल दिखी, सभी जानकारी की सूची बनानी थी, और दूसरी टेबल में रसीद से मिली जानकारी की। आपको क्या लगता है रसीद और बिल पर इस तरह से काम कराने से बच्चे क्या सीख पाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है बच्चे समझ पाएंगे कि बिल दुकानदार और खरीदार के बीच एक सबूत होता है। बच्चे समझ पाएंगे कि बिल पर खरीदारी की सभी जानकारी शामिल होती है, जबकि रसीद में ऐसा नहीं होता है। बच्चे समझ पाएंगे कि रसीद की तुलना में बिल लेना क्यों बेहतर होता है। बच्चे समझ पाएंगे कि दुकान का नाम और तिथि बिल का अनिवार्य पहलू नहीं है। तो इसमें हम लोग 1, 2, 3 को सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। अलका जी ने कक्षा 5वीं बच्चों को बाजार में मिलने वाले ऑफर से जुड़े कई सवाल हल करने को दिए। जैसे एक 100 ग्राम की चॉकलेट 35 रुपये 50 पैसे की है, वहीं एक 50 ग्राम की चॉकलेट 20 रुपये की है, तो वे कौन सी चॉकलेट खरीदेंगे और क्यों? आपको क्या लगता है अलका जी का इन सवालों को हल कराने का क्या उद्देश्य होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों में ग्राम की समझ विकसित करना, बच्चों को ऐसी परिस्थिति देना जहां वे किसी फैसले को लेने के तर्क को बता पाएं, बच्चों को मौका देना कि किसी ऑफर में वे चीज़ों के अलग अलग पहलुओं की तुलना कर पाएं, बच्चों को अनुपात से परिचय कराना। तो हम लोग 2-3 को सबमिट करेंगे। 10वां है। रानी कक्षा 5 में पढ़ती है, उसको उसकी मम्मी ने 200 रुपये देकर बाजार से आटा लाने को कहा। वह और उसकी दीदी साथ में बाजार गए, लेकिन रास्ते में उन्हें खिलौना गाड़ी पसंद आने की वजह से वे आटे की जगह गाड़ी खरीद लाए। उसी समय मम्मी के पास और रुपये न होने की वजह से रानी और उसके परिवार को केवल सब्जी खाकर ही पेट भरना पड़ा। अभी रानी और उसकी दीदी मुद्रा सीखने सिखाने के किस जरूरी पहलू की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। वे खिलौना गाड़ी और आटे के बीच रुपये को नहीं बांट पा रहे हैं। वे अभी पैसों का लेन देन करना नहीं जानते हैं। वे खिलौना गाड़ी की जगह आटे को खरीदने की ज़रूरत को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम लोग 3 को सबमिट करेंगे। देखिए बिल्कुल सही है। ये मेरा कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।